बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का उपवाचक पढ़ेंगे। उपवाचक में हम शांति की राह में कौन सा पाठ? शांति की राह में पाठ पढ़ रहे थे। शांति की राह में यानी इस दुनिया में हम खुशी से रहना है तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? शांति रहना चाहिए। शांति के बिना हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी हम कुछ भी अच्छी तरह से नहीं रखते हैं। शांति न रहने से हमें टेंशन होता है, आंदोलन होता है, डर होता है। लेकिन शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? शांति यानी क्या है? शांति यानी पीसनेस, सन्नाटा, साइलेंटनेस। तो इस शांति को हम मुंह से बंद होना ये शांति नहीं कहलाता। फिर हमारे मन से भी हम शांति से रहना चाहिए। शांति के बारे में मैं इससे पहले आपके पाठ में पढ़ाया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दुनिया भर में शांति ही एक चीज है, अच्छी सी चीज है। शांति के बिना इंसान सुख और चैन से नहीं रह सकता है। तो शांति है हमारे पास दुनिया का पूरा सारा वैभव, धन दौलत, गाड़ी बंगले सब कुछ भी रहे, लेकिन दिल के अंदर पीसनेस नहीं है, साइलेंटनेस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा जीवन खुशी से नहीं बिता सकते हैं। तो शांति यानी क्या? मन, मुंह से और दिल से चुप रहना चाहिए। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। तो देखिए, हम युद्ध के बारे में बात करें तो दोनों तरफ से भी जनता का नष्ट होता है। मिलिट्री वाले मर जाते हैं, जनता को बहुत सा नुकसान होता है, कई तरह के आमदनी में बेनिफिट्स पूरे गिर जाते हैं। दोनों तरफ से बहुत नष्ट होता है। तो इसके बदले में हम क्या करना चाहिए? समझौता करना चाहिए। समझौता मीन्स दो मिलजुल कर रहना, बात कर लेना। तो इस प्रकार हमें शांति क्या है, आज हम इस पाठ में अभी थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव, सुख साधन उपलब्ध है, लेकिन शांति नहीं है, तो वैसा सुख साधन व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। तो दुनिया का सारा वैभव यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, पैसा, सब कुछ भी रहने दो, लेकिन शांति नहीं है तो वो पूरे क्या है? व्यर्थ है। हम बोलते हैं मैं इतना करती हूँ, इतना धन दौलत कमाया, सब कुछ भी मैं किया है, लेकिन मुझे शांति नहीं है। शांति रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले हमारे दिल में का डर दूर करना चाहिए, डर को दूर रखना चाहिए। हर बात के लिए हम टेंशन पड़े, डर हुआ तो शांति कहाँ से मिलती है? नहीं मिलती है। तो सुख साधन पूरे व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। पूरे दुनिया में हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा एक ही लक्ष्य है, शांति। तो देखिए, धन दौलत जितना भी रहने दो, हमारे दिल में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो पूरा बेकार, वो धनवान नहीं कहलाता। फिर धनवान कौन कहलाता है? जिसके पास शांति रहती है, यानी मन में, दिल में चैन रहता है, सुकून रहता है, सुख रहता है, शांति रहता है, वही अपना जीवन अच्छा सा बिता सकता है। तो देखिए, गरीब लोगों के बारे में बात किया है, तो ऐसो थोड़े में गुजारा कर लेते हैं। हम इससे पहले पार्ट में पढ़े थे, ज्यादा का नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा कर लेते। जितना हो सका है उतने में ही हम गुजारा कर लेना चाहिए। प्रयत्न तो करना चाहिए और कुछ कमाने के लिए, लेकिन ये कमाने के लिए आप खाना पीना छोड़कर, डर महसूस कर या चोरी डाका डाले, लूटमार करे, तो क्या आपको शांति मिलती है? क्या
नहीं मिलती है। तो यही यहाँ पर बात बताया जा रहा है। आज दुनिया के सभी देश पूरे शांति को कायम रख रहे, कायम यानी शांति का चलना, शांति का रखना, शांति से रहना। तो सबसे पहले हम तो यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। सबसे पहले हम जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। शांति का केवल यह अर्थ नहीं कि मुख से चुप रहे, मैंने इससे पहले बताया था। शांति का अर्थ यह नहीं कि हम केवल मुख से चुप रहे। फिर कैसा रहना चाहिए? वास्तव में मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही शांति है। वास्तव में रियल में शांति क्या है? नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना। कंट्रोल करना यानी आप उसे कुछ पकड़ के खींचते क्या अपने मन को? नहीं। फिर क्या करना चाहिए? उसे समझाना चाहिए। आप देखिए कई लोग छोटी सी बात के ऊपर बहुत सा अधैर्य पड़ जाते हैं, अधैर्य हो जाते हैं, डर जाते हैं। रोड क्रॉस करना है तो भी डर, किसी से कुछ बात करना है तो भी डर, कभी की आने वाले चीजों के बारे में सोच के भी डर। क्यों ऐसा? पहले समझाना चाहिए। डर से मन को समझाना चाहिए। डर से हमें कुछ भी नहीं होता है, डर से हमें कुछ भी नहीं होता है। आपको थम्स अप पीना है ना, तो क्या करना है? डर को जीत कर उस पार जाना। थम्स अप उस पार रहता है, हम इस डर के आगे जीत है। यानी हम जीतना है तो हमारा डर पहले दूर कर देना चाहिए। प्रॉब्लम्स आते, कष्ट आते, समस्या आते रहते हैं और जाते भी है, इसीलिए हम सॉलिड रहना चाहिए। तो मन को नियंत्रित करना चाहिए और रोकना चाहिए बुराई के रास्ते। अरे सबके पास अच्छा सा धन दौलत है, अपन भी कुछ करेंगे। क्या करते हो आप? चोरी करते हो क्या? चलो करे भी समझो, अच्छा रहता है सब कुछ, लेकिन अगर पकड़े गए तो बस हो जाता आपका काम। उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही शांति है। इसीलिए जहाँ शांति, अंडरलाइन दिस वर्ड्स, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। इसीलिए जहाँ शांति है, जहाँ यानी कहाँ पर भी शांति है वहाँ सुख है। कहाँ पर शांति रहती है कि वहाँ पे सुख रहता है। जहाँ सुख है, कहाँ पर सुख है? वहाँ पर, जिस स्थान पर सुख है कि वह स्वर्ग है। स्वर्ग यानी क्या है? अप्सरसाएं, देवताएं, वो ये आके हमारे सिनेमा में बताते हैं, अप्सरसाएं डांस करते, वो नहीं। फिर क्या है? हमारा दिल में सुकून रहना है, चैन रहना चाहिए, वही स्वर्ग है। जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। जहाँ पर स्वर्ग है वही दुनिया का सबसे अच्छा स्थान है। समझ में आया ना शांति का मतलब क्या है? स्वर्ग है। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का उत्तम मार्ग शांति है। तो देखिए युद्ध यानी लड़ाई, युद्ध, दुख और लालच और सभी पीड़ाएं यानी बाधाएं। सभी पीड़ाओं यानी हम जीवन में सुख रहना चाहिए, सुखी से रहना चाहिए। तो पहले एक बात है, लड़ाई करना छोड़ देना चाहिए। दूसरा बात है दुख। ये दुख किस लिए आता है हमें? अब हम चाहते हैं क्या है? हमारे घर का एग्जाम्पल लेंगे। घर में कुछ बैठे हैं, त्योहार आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, आपके पिताजी कहते हैं कि चलो एक ड्रेस ले लेंगे आपके लिए, फोन ले लेंगे, लेकिन एन टाइम में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वहां पर जाना पड़ता है, पूरे पैसे खर्चा हो जाते हैं। तो जब क्या होता है, पिताजी फोन नहीं दिला सकते तो आप क्या होते? दुखी होते। इससे बेहतर ये क्या है कि चलो पिताजी फोन दिलाते, बोले चलो दिलाए, जबकि बाद खुशी रहना है, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए। और लालच यानी बुरी आदत, मुझे ही होना चाहिए, उसे नहीं होना चाहिए, भगवान मुझे सब कुछ दो लेकिन बाजू वाले को कुछ भी मत दो, ये बुरी आशा है। और पीड़ाएं, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स, उससे झगड़ा करना, इससे झगड़ा करना, घर में पैसा नहीं है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो सभी को डांटना, ऐसा नहीं। तो इन सभी को मिटाने के लिए एक ही एक रास्ता है हमारे पास, क्या है? शांति। क्या है? शांति से हम सब कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अब हम घर का किराए के बारे में बात करेंगे। 2 महीने हो गए नहीं दिए उसे घर का किराया, वो आता है मालिक, चलो दे दो, नहीं तो मैं आपको घर से ताला निकाल के ताला डाल देता हूँ। पहले वो तो गुस्से से आता है, अभी वैसा नहीं होना चाहिए। कैसा? फिर वो आए तो बैठिए सर,
बैठिए सर, पानी पीजिए, चाय पीजिए। अगर दोपहर के समय में आए तो कुछ छाछ लस्सी ऐसा घर में कुछ रहता है वो बना के दे दो। जब बाद में लो ये महीने में नहीं हुआ सर, अगले महीने में देंगे बोल तो हाँ ठीक है बेटा, आपके पास कब है कि जब दो बोल के वो खुशी से चले जाता है। यानी सामने वाले इंसान को हम शांति से व्यवहार करें तो वो भी क्या हो जाता है, जो बुरा काम करना चाहता है अपने साथ वो छोड़ देता है। तो दुनिया में सभी के पीड़ाओं को दूर करने के लिए, दुनिया में शांति रखने के लिए सभी लोग क्या करते हैं, अपना प्रयत्न कर रहे हैं। अब देशों के बारे में हम बात करें, वो देश बोला है, ये देश ऐसा बोला है। अब दोस्तान रहते, एक दोस्त को मारे तो पूरे दोस्तान मिलकर उसको मारते हैं। वो एक आके हमें मारा है तो हम चारों को ले जाकर, वो हम चार लेके आए तो 12 को लेके आता है। तो इस प्रकार होने से क्या होता है, दुनिया में भी हमारा दोस्त हमारे देश के कई दूसरे मित्र देश रहते हैं, हमें कुछ हुआ तो दूसरे आके कुछ ये करा तो ये पूरे मिलके क्या हो जाता है, बहुत से बड़ा लड़ाई हो जाती है। ऐसे लड़ाइयों को रोकने के लिए क्या होता है कि देखिए, शांति एक अच्छा सा काम है। तो धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं किंतु शांति नहीं। धन दौलत, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से आप भूख नहीं खरीद सकते हैं। भूख यानी पैसे से हम भूख नहीं खरीद सकते, और नींद नहीं खरीद सकते हैं, और सुख नहीं खरीद सकते हैं, और शांति नहीं खरीद सकते हैं। तो धन दौलत पैसा सब कुछ रहने से हम, लेकिन दिल में शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। तो भूख नहीं खरीद सकते, आपको भूख लगी तो ना खाना खाते, और नींद आप अच्छे से पीसते रहे तो सो जा सकते हैं। सुख, आपके दिल में जो सुकून रहता है, शांति रहता है, अपने मन को आप नियंत्रित करते हैं तो आपको सुख भी मिल जाता है। किंतु शांति नहीं है, खरीद सकते हैं किंतु शांति नहीं है। यही कारण है कि दुनिया भर के कई धनी देश शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यही कारण है, इन सभी को मिटाने के लिए उन्होंने, यानी दुनिया के सभी देशों ने क्या किया है, कई धनी देश, बहुत से धनवान लोग हैं, धन से भरे देश है, बहुत से देशों के पास बहुत सा धन है। ऐसे देशों क्या करते हैं, शांति के लिए कायम रहते हैं, शांति का बनाए रखते हैं। वो देश कुछ वेपन्स तैयार किया, ये देश कुछ वेपन किया, आप कुछ वेपन कहे, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, हम तीनों झगड़ेंगे। तो दो बिल्ली और एक बंदर की कहानी पता है ना आपको, पता है ना, दो बिल्लियां रहती है, उसे एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, दोनों झगड़ते रहते हैं। उतने में एक बंदर आता है, तराजू लेकर आता है, वो कहता है मैं देता हूँ, तोड़ता है, थोड़ा डालता है, फिर तोड़ता है, थोड़ा डालता है, यहाँ पे ज्यादा है बोल के थोड़ा निकाल कर खा लेता है, और यहाँ पे ज्यादा है बोल के फिर निकाल कर खा लेता है। इस तरह दोनों तरफ से पूरी रोटी खाकर वो चले। तो इस प्रकार हम क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। इन्हीं प्रयासों में कई युद्ध और कई चर्चाएं हो रही है, यानी इस सबको दूर रखने के लिए, ये ऊपर के नीचे के नहीं, ये और ये पूरे दूर करने के लिए इसे हम रख लेना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। आजकल कई देश यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस बीच में मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे देश के बारे में और चाइना के बारे में बहुत सा क्या क्या हुआ है कि आप सबको पता है ना, फिर भी हम कायम से रहकर उनसे हम बातें कर रहे हैं। नहीं तू कौन है, मैं कौन है, वो वेपन डाला, हम वेपन डाला, वो मिसाइल छोड़ा, हम मिसाइल छोड़ा। वो तो बाजू उनके हमारे देश चाइना के मित्र देश चाइना को सपोर्ट करते हैं, भारत देश के मित्र देश भारत देश को सपोर्ट करते हैं। बहुत सी बड़ी लड़ाई हो जाते हैं, थर्ड वर्ल्ड वार आ जाता है। क्यों? एक को देखकर एक पूरे सपोर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना बोलकर हम दोनों मिलकर समझौता शांति का कायम रखने के लिए मिलजुल कर हम बात किया है, तो साइलेंट हो गए हैं। तो युद्ध की कहीं चर्चाएं हो रही, वास्तव में युद्ध से कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। क्या युद्ध से शांति स्थापित हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं। इससे पहले मैं बताया, युद्ध होने से हमें दोनों तरफ से बहुत सा नुकसान होता है। तो इसीलिए हम शांति को बनाए रखना चाहिए। कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। देशों के बीच सहयोग स्थापित करने द्वारा शांति की स्थापना की जा सकती है। दो देशों के बीच
इसके पास एक हथियार है, इसके पास एक हथियार है, उसके पास एक मिसाइल है, हमारे पास एक मिसाइल है, दोनों मिलके तू मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। इस तरह करने से क्या होता है, सभी देश मिलजुल कर नहीं रहते, अपना रौब, अपना डोमिनेशन दिखाते हैं और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है। सभी देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के द्वारा शांति की स्थापना की जा सकती है। इस उद्देश्य यानी किस उद्देश्य से, शांति को स्थापित करने के लिए, शांति को रखने के लिए। क्या शांति यानी क्या है, बाजार में मिलने वाली, मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है। तो इस शांति को स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई है। हम बदले अपनी सोच में, पार्ट में मैं आपको बताया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र, सॉरी वो 9th क्लास में है ना, फिर भी मैं बताता हूँ। तो इनका काम क्या है, देशों के बीच में अगर युद्ध होने वाला है तो वो उसे रोकते हैं। कौन रोकते हैं, ये। इसकी स्थापना कब हुए, 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। कई दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है तो वो बोलते हैं कि हम कोई भी नहीं आते, अब दोनों बैठ के बात करो। अगर कुछ मामला अभी ज्यादा होने वाला है तो वो बोलते हैं आकर, इस तरह होता है। तो ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना देश कई युद्ध के लिए, युद्ध रोकने के लिए, दुनिया में गरीबी मिटाने के लिए, और अपना हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ऐसे पूरों की स्थापना की है, वर्ल्ड बैंक। तो ये क्या है, ये पूरे देश को शांति से रखने के लिए, कई पीड़ाओं को, भूख, दुख, लालच ये दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई। कब, 1945 अक्टूबर 24। ये कब स्थापना हुई है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ है, पूरे देशों में, पूरे दुनिया में नष्ट हो गया। अब ये रहने के कारण, देशों के बीच में समझौता होने के कारण क्या नहीं हो रही है, युद्ध नहीं हो रही, नहीं तो कभी की वर्ल्ड वॉर थर्ड आ जाता था। तो में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। इसका मूल उद्देश्य विश्व में सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना। तो इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना। शांति की स्थापना करना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी देश मिलके उसको पैसा देते हैं, WHO को। वो पैसा लेकर पूरे जहां पर गरीब देश है वहां पे जाके, बस गरीब देश में बीमारियां आती है तो वो दूर करते हैं। और कई देश आज भी ऐसे है कि उन्हें खाने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, हम उन्हें पैसे देने से, इसमें मेंबर होना पड़ता है, सदस्य होना पड़ता है, ये पैसे लेकर वो पूरे दुनिया में जहां पर गरीबी है वहां पे जाकर वे मदद करते हैं और युद्ध होने से रोकते हैं। और दुनिया में कई लोगों को पढ़ाई, और इनका एक भी महत्व ये होता है कि दोनों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो क्या करते हैं, आंक्षाएं मीन्स कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं। किसके ऊपर, जो इनकी बात नहीं सुन रहा है, वो पहले कहते हैं दोनों देश बैठकर बात करना चाहिए, दोनों देश मिलकर बैठकर बात करो तो ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो क्या करते हैं, इनके ऊपर, देशों के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। इसका मतलब क्या है, अब एक देश है, उनके देश में ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पैसा देना बंद कर देती है, और ये भी कहती है कि उनके देश में दवाएं यानी ये दवाएं ने टैबलेट्स वैसे रोक देती है, ऐसा सब कुछ तरह में रोक। अब अगर वो पेट्रोल बेचना है, उसका पेट्रोल कोई भी नहीं खरीदता है। तो इस प्रकार ये थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन देशों पर लगाती है। तो इसीलिए आज हमारे देश में युद्ध नहीं हो रहा है। सब देशों के पास बहुत भयंकर हथियार है, हथियार मीन्स वेपन है, खाली सिर्फ बटन दबाए तो बस है, चले जाते हैं पूरे। तो इस प्रकार शांति की स्थापना के लिए 1945 में
24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की गई है। तो बच्चों आप भी सोचिए समझिए, मैं कह रहा हूँ कि देशों के बीच में की लड़ाई रोकने की कोशिश आप तो नहीं हो सकता, आप तो छोटे हैं, फिर क्या करना चाहिए? टेंशन फ्री, टेक इट इजी। टेक इट इजी यानी पढ़ाई की जगह नो टेक इट इजी। कैसा? अब टीचर बोले पढ़कर आओ कल, ये देखेंगे टीचर कुछ क्या करते, खड़ा कर देते हैं, वैसा नहीं, जाओ पढ़ो, मन लगाकर दिल लगाकर पढ़ो, थोड़ी देर पढ़ो, परफेक्टली वो टॉपिक आपको आ जाता है। अरे टीचर बोले करना कि नहीं, आता कि नहीं, करना कि नहीं, आता कि नहीं, आप ऐसा करते रहेंगे तो कभी भी वो सीख नहीं सकते। मन लगाकर दिल लगाकर आप पढ़ना चाहिए तो छोटा सा मैटर आपको आ जाता है। पहले हमारा डर दूर करना चाहिए इसे। ऑल इज वेल देखा है ना 3 इडियट्स में? हाँ, ऑल इज वेल ऐसा दिल को ऐसा करके हम आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों ये है हमारा आज का पहला क्लास।